हेलो एवरीवन। सेकेंड ईयर के इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो टॉपिक हमारा चल रहा था वैदिक धर्म वाला, उसको आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने छोड़ा था उसमें हमने बात की थी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण जो किया गया था आर्यों के द्वारा, उससे संबंधित चर्चा करेंगे। और इसी संदर्भ में अब देखिए, इस प्रकृति को हम क्यों मानते हैं। आज बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे आप खुद भी समझ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूरी सृष्टि की रचना, इस प्रकृति का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है। और ऐसे बहुत से मंत्र भी मिलते हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि इस पूरी सृष्टि का निर्माण किसी दैवी शक्ति के द्वारा किया गया है। अब वो हम किस रूप में देखते हैं दैवी शक्ति को? पेड़ पौधों के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, जल के रूप में, हवा के रूप में हमें ये दैवी शक्तियाँ आज भी नज़र आती हैं। बहुत छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वो बात क्या है? हम ये जानते हैं कि जो प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, और एक कहा भी जाता है कि प्रकृति अपने नेचर को प्रकृति जो है अपना संतुलन खुद बना लेती है। और इस संतुलन बिगाड़ कौन रहा है? स्वयं मनुष्य। आज हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। हम उन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं जो इस प्रकृति को प्रदूषित कर रहे हैं, जल को प्रदूषित कर रहे हैं, हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। और उसी प्रदूषण के कारण जो पूरा सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। कई बार उस मौसम में बारिश हो जाती है जो बारिश का मौसम नहीं होता, और बारिश के मौसम में भी बारिश नहीं हो पाती। इस प्रकार का डिस्टरबेंस काफ़ी सालों से चला आ रहा है। तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि आर्यों ने प्रकृति के इस संतुलन को बनाए रखने के उद्देश्य से देवताओं का ये प्राकृतिकरण करा, या इन प्राकृतिक शक्तियों को दैवी अंश मानते हुए उनकी देवी देवताओं के रूप में पूजा की। विश्व के देशों में बहुत सारी सभ्यताओं का उदय हुआ। आप जानते हैं, कल भी मैंने बताया था, ऐसे मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यूनान की सभ्यता है, रोम की सभ्यता है। और यदि हम इन सभ्यताओं में देखें तो वहाँ भी प्रकृति को, यदि इसका हम धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि वहाँ भी प्रकृति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। और उन्होंने भी प्रकृति का कहीं ना कहीं दैवीकरण किया। तो आर्य, क्योंकि आर्य मीन्स होता है श्रेष्ठ, तो आर्य श्रेष्ठ थे, बुद्धिमान थे। और जब इन ग्रंथों की रचना की गई, आर्यों के इन धार्मिक ग्रंथों यानी वैदिक ग्रंथों की जब रचना की गई, तो उनका ध्यान विश्व की इन सभ्यताओं के साथ साथ उन्होंने भी प्रकृति को इस दैवीय रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। और सर्वप्रथम उनकी जो दृष्टि गई वो आकाश पर गई। और स्वाभाविक भी है कि आप घर से यदि बाहर निकल रहे हैं तो एकाएक आपकी निगाह, धूप तेज है तो भी आप ऊपर देखेंगे, रात में यदि आप छत पे घूमने जा रहे हैं तो भी आपकी पहली दृष्टि जो ऊपर जाएगी, आसमान साफ है, तारे हैं, चांद है, इन सबको आप देखते हैं। तो उनकी दृष्टि भी सर्वप्रथम आकाश पर गई, और आकाश में से उन्होंने तारों को, चांद, सूरज, इनको देखा तो उनको दैवी रूप प्रदान किया। और इसमें आर्यों का जो सबसे पहला देवता माना जाता है, प्रमुख देवता माना जाता है, 3 कैटेगरीज करी थी इसमें, और वो आपको पता है, लिखा भी होगा आपने, अंतरिक्षवासी और पृथ्वीवासी, याद होगा 3 कैटेगरीज जो की थी देवताओं की। तो उसमें उन्होंने देवी देवताओं को फिर वर्गीकृत कर दिया, कौन से पृथ्वीवासी, कौन से आकाशवासी हैं, कौन से अंतरिक्षवासी हैं।
तो इसमें सर्वप्रथम जो प्रमुख देवता माना गया वो थे ध्योस। याद रखना, ध्योस को आर्यों ने अपना प्रमुख देवता माना। और इसके बाद नंबर आता है पृथ्वी का। अब देखिए दोनों जरूरी क्यों हैं। हम बार बार इस चीज़ को पढ़ते हैं और हमें बहुत अच्छे से पता भी है कि भारत में जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, दूसरे शब्दों में हम कहें जो हमारे प्रमुख व्यवसाय हैं, वो व्यवसाय कौन कौन से हैं? कृषि और पशुपालन। वैसे तो होल लाइफ जो है, चाहे वो किसी पशु की हो, पक्षी की हो, किसी कीड़े मकोड़े की हो, सब डिपेंड करती है इन प्राकृतिक चीज़ों पर। तो पृथ्वी और ध्योस, पृथ्वी की इम्पोर्टेंस क्यों ज़्यादा? इसीलिए कि हम पृथ्वी पर जीवन यापन कर रहे हैं, रह रहे हैं, अपने आवास बना करके रह रहे हैं। जो हमारे मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, वो दोनों ही उस पर टिके हैं। पृथ्वी नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि कृषि कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। उस स्थिति में जब कृषि नहीं होगी तो ना तो पशुपालन प्रॉपर हो पाएगा और ना ही कृषि से जुड़े हुए अन्य उद्योग धंधे विकसित हो सकते हैं। तो पृथ्वी की जो उर्वरा शक्ति थी, उसका जो उपजाऊपन था, उस उपजाऊपन को बढ़ाना आवश्यक था। और ऐसी स्थिति में उन्होंने इनकी पूजा करी, ध्योस की, ताकि उसकी पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़े। और पृथ्वी को आज भी हम धरती माता या पृथ्वी माता कह करके पुकारते हैं। कभी किसी के मकान का निर्माण यदि होता कार्य प्रारंभ, उससे पहले भी भूमि पूजन किया जाता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, यदि खेतों में पहले शायद हल की पूजा की जाती है जुताई से पहले, और यदि ट्यूबवेल वगैरह होते हैं तो उससे पहले भी पूजा की जाती है। तो यदि पृथ्वी का उपजाऊपन अच्छा होगा, उर्वरा शक्ति अच्छी होगी, तो नो डाउट प्रोडक्शन अच्छा होगा और उसके आधार पर जो जीवन यापन है पृथ्वी पर वो उतना ही आसान हो जाएगा। तो इस दृष्टि से पृथ्वी और ध्योस जो है वो प्रमुख देवी देवता के रूप में माने गए। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वरुण। अगला आप देवता लिखेंगे वरुण। वरुण भी जो आकाशीय देवता हैं, उसमें वरुण को प्रमुख देवता के रूप में माना गया है, अन्य प्रमुखों के साथ जोड़ा गया है। और ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है कि वह अपने आवरण से सब जीवों और उनके आवासों को ढके हुए है, ऐसा उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ठीक है, वरुण जो देवता हैं, मतलब जो भी पृथ्वी पर जीवन है, ढके हुए इन द सेंस कि उनको पूरी तरह से सुरक्षित करने का दायित्व जो है वो वरुण देवता ने अपने ऊपर लिया हुआ है। तो इस दृष्टि से वरुण देवता भी महत्वपूर्ण देवता के रूप में हो गए। और उसमें ये भी कहा गया है, ऋग्वेद में आगे चर्चा की गई है, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं, उन सब में वरुण का निवास है। पृथ्वी और आकाश के बीच में कौन कौन सी चीज़ें होंगी? कुछ दो चार उदाहरण यदि आप बता सकें। जैसे पेड़ पौधे हैं, हवा है, और खनिज पदार्थ हैं, वो भी मिलते हैं। बहुत सारी अमूल्य वस्तुएं जो पृथ्वी और आकाश के बीच में है, जल है, समुद्र है, नदियां हैं, ये सब किसके बीच में है? पृथ्वी और आकाश के बीच में। और इन सभी चीज़ों में, चाहे वो जल हो, चाहे वो हवा हो, इन सभी में वरुण देवता का वास माना जाता है। इसलिए आप देखो, बहुत से लोग होते हैं जब स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो उससे पहले भी वो आचमन टाइप कुछ करते हैं, पहले कानों को स्पर्श कराना जल से, और ये कहा भी जाता है भीगे कान हुआ स्नान। तो उस तरह से सम्मान देना, ये प्रथाएं कुछ जो हैं वो प्रारंभ से चली आ रही हैं।
और सिस्टम अभी भी वही है। इसी प्रकार से नदियाँ उसी के आदेश से बहती हैं, है ना, क्योंकि नदियों का जल जो है, आप सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़े थे या अन्य सभ्यताएं, अधिकांश आप प्राचीन सभ्यताएं देखेंगे तो उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट एंड कॉमन फैक्टर है, वो अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं जो विकसित हुई थी वो किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। उसका कारण ऐसा माना जाता है कि नदी के पास की जो ज़मीन होती है, नदी के पास की जो भूमि होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें काफ़ी अधिक उपजाऊपन माना जाता है। दूसरी बात, नदी के किनारे जीवन यापन के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो जाते हैं। भूमि हो गई, अच्छी कृषि हो जाएगी, जल कृषि के लिए उपलब्ध हो जाएगा और स्वयं अपने पीने के लिए जल उपलब्ध हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में नदियों के किनारे ही प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई। अब ऐसा माना जाता है, ऋग्वेद में भी इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि वरुण देवता के आदेश के बिना नदियां अपना बहने का जो उनकी फितरत है, जो उनकी नेचर है, तो नदियां बह नहीं सकती, उन्हें वरुण देवता के आदेशानुसार ही बहना पड़ता है। तो इस तरह से आप देखिए, सूर्य जो है उन्हें नेत्र और आकाश इसका वस्त्र है। किसका? वरुण देवता का। जो सूर्य देवता है वो वरुण देवता के नेत्र हैं और आकाश उनका वस्त्र है। तो इस प्रकार का उल्लेख वरुण देवता के संबंध में इन जो आर्यों के ग्रंथ हैं उनमें उपलब्ध होता है। इसके बाद आप प्रमुख देवता सूर्य देवता, सूर्य नमस्कार बहुत स्वामी रामदेव जी जो बाबा आपको योगा सिखाते हैं, विश्व को स्वस्थ जीवन प्रदान करने का उनका जो लक्ष्य है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा भी रहे हैं, आप लोगों को करना भी चाहिए। तो स्टार्टिंग जो है वो सूर्य नमस्कार से। दूसरी बात, आप पारसी धर्म में देखेंगे, वहाँ भी सूर्य को प्रमुख देवताओं में शुमार किया गया है। और हमारे यहाँ भी, यदि हम आज भी दैनिक जीवन में देखें तो वो चीज़ अलग है। ऐसे माना यह जाता है कि जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य देवता को जो जल चढ़ाया जाता है वो उगते हुए सूरज को चढ़ाया जाता है। वो चीज़ अलग है कि आज लोग 10-11 बजे भी सो के उठते हैं, नियम नहीं भूलते हैं, जैसे सूर्यदेव उनके माथे तक चढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो नैतिक प्रक्रिया है पूजा की उसको वो पूरा संपादित करते हैं। और सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय विभिन्न मंत्र भी बोले जाते हैं। तो यदि आज भी ये प्रक्रिया चालू है हमारे रिलीजियस सिस्टम में, तो डेफिनेटली जो आर्य थे उस समय सूर्य देवता को और भी अधिक महत्व या इम्पोर्टेंस दी जाती होगी। तो निश्चित रूप से जो प्रमुख देवता थे उनमें सूर्य देवता भी प्रमुख हैं, प्रकाश के पुंज हैं। और ख़ास तौर पर सर्दियों के दिनों में यदि सूर्य देवता नहीं निकलते तो लोग बड़े बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि वो हल्की सी सूर्य की किरणें जो तपन देती हैं वो सर्दी से बड़ी राहत दिलाती हैं। और मई जून में कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत समय के लिए वो राहत दे दें, अभी भी बहुत तेज़ धूप है। तो यदि इन कंडीशंस को छोड़ दें तो सूर्य देवता जो है प्रकाश के पुंज है। और हर रात के बाद सुबह होती है, लेकिन सुबह जब भी मानी जाती है प्रॉपर तरीके में जब सूर्य देवता उदित होते हैं। फिर नेक्स्ट है सविता, अगला देवता सविता। सूर्य के एक अंश रूप में सविता की पूजा प्रचलित थी, यानी सविता को भी सूर्य देवता का ही एक अंश माना जाता था। सूर्य दिन के प्रकाश का प्रतीक था, तो सविता दिन के प्रकाश और रात्रि के अव्यक्त प्रकाश का संयुक्त रूप था। रात्रि के अव्यक्त प्रकाश का संयुक्त रूप था। ऋग्वेद में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। देखो ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र हैं, अभी आपको बताया भी था। तो
जो सबसे ज़्यादा मंत्र हैं वो निश्चित रूप से अग्नि और इंद्र प्रमुख देवता थे वैदिक आर्यों के, और उनसे संबंधित ही मंत्रों की संख्या अधिक पाई जाती है। तो ऋग्वेद में, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य देवताओं से संबंधित नहीं है, तो सविता से संबंधित जो मंत्र दिए गए हैं, जो सविता का उल्लेख किया गया है, उसके अनुसार सविता को देवताओं का चक्षु कहा गया है। चक्षु मतलब आँखें, आइज। तो ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख है, सविता देवताओं का चक्षु है। और ऋग्वेद में ही एक अन्य स्थान पर और उल्लेख मिलता है, इसको आप नोट भी करेंगे, सविता से संबंधित महत्वपूर्ण बात है ये। एक अन्य स्थान पर उल्लेख मिलता है, हे सविता, हमने देवों के प्रति जो भी अपराध किए हैं, हमने देवताओं के प्रति जो भी अपराध किए हैं, उनसे उत्पन्न पापों से तू ही हमारा उद्धार कर। उनसे तू ही हमारा उद्धार कर। अब देखिए, इससे एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि सविता के बारे में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस देवी या देवताओं को पापों का उद्धारक मान लिया जाए तो डेफिनेटली उसका महत्व अपने आप इंगित हो जाता है। और ऋग्वेद, जो चारों वेदों में प्राचीनतम माना जाता है, प्रमुख वेद है, उसमें सविता के संबंध में इस तरह की व्याख्या करना निश्चित रूप से उसकी महत्ता को बढ़ाना है। नेक्स्ट लिखेंगे विष्णु के विभिन्न अवतारों की चर्चा कल भी की थी, और मैंने आपको बताया भी था, भारतीय संस्कृति में जो एक फीचर आया था उसमें अवतारवाद भी था। भगवान विष्णु के विभिन्न जो अवतार हुए हैं, उन अवतारों की जानकारी आपको है। कम से कम 2 अवतार तो सभी जानते होंगे, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण। ऋग्वेद में विष्णु को संसार का संरक्षक माना गया। 3 महत्वपूर्ण देवता आज भी माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जहाँ ये माना जाता है कि ब्रह्मा जी द्वारा वो सृष्टि की रचना की गई, विष्णु भगवान जो है वो इस समस्त सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, और भगवान शंकर के लिए माना जाता है कि वो संहारक हैं। किसके? मनुष्य के नहीं। जब जब कुछ गलत होता है, कुछ ऐसी शक्तियों का प्रवेश हो जाता है जो प्रकृति को या सृष्टि को हानि पहुंचाने का कार्य करती हैं, जिन्हें आप दैत्य भी कह सकते हैं, जिसे आप दानवी शक्तियां भी कह सकते हैं, तो उन शक्तियों का संहार भगवान शंकर या शिव जी द्वारा किया जाता है। तो ऋग्वेद में विष्णु को संसार का संरक्षक यानी गार्जियन बताया गया है। ऋग्वेद के अनुसार वो सर्वव्यापी हैं, सर्वगामी हैं, और अपने भक्तों की प्रार्थना सुनकर वो सदैव सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। इस तरह का उल्लेख ऋग्वेद में भगवान विष्णु के लिए किया गया है। अब इसके बाद आते हैं अग्निदेव, जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया भी था, इंद्र एंड अग्नि से संबंधित मंत्रों की संख्या काफ़ी अधिक है, और अग्नि देवता की स्तुति में ऋग्वेद में लगभग 200 मंत्र जो हैं वो अग्निदेव को ही समर्पित हैं। अब आप थोड़ा सा ही सोचेंगे क्यों इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी। जरा सा पीछे जाएंगे, 10-15 मिनट पहले हमने जब यजुर्वेद की बात की थी, लास्ट वाली क्लास में, सॉरी यजुर्वेद लास्ट क्लास में हुआ था, तो यजुर्वेद में हमने यज्ञों की बात की थी। और यज्ञ जब किए जाते हैं, यज्ञों का प्रारंभ होता है जब पहले अग्नि प्रज्वलित की जाए, अग्निदेव का आह्वान किया जाता था, और जो सामग्री यज्ञों में डाली जाती थी याज्ञिक अनुष्ठान के दौरान, तो अग्नि देवता को समर्पित की जाती थी, और उसी के थ्रू आप जिस भी देवता की पूजा कर रहे हैं, जिनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जब तक अग्निदेव को वो नहीं चढ़ेगा तो वो आहुति
आप जिस देवता की पूजा कर रहे हैं वहाँ तक नहीं पहुँचती। आज भी अभी कोई भी पर्व या त्यौहार होता है, जैसे मान लीजिए अभी ये क्या आएगा, गोगा नवमी की पूजा की जाती है जन्माष्टमी से नेक्स्ट डे, तो वो भोग चढ़ाया जाता है। और राजस्थान में भी ये जैसे हर महीने जो अमावस्या आती है पितरों के लिए, तो वो अग्नि पर ही भोग लगाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितृ उसको जो पितरों के लिए वो भोग लगाया जाता है, तो जब तक हम अग्नि पर वो भोग नहीं देंगे तब तक वो पितरों तक नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह की मान्यताएं जो हैं वो अब भी बरकरार हैं। और उस समय तो पूरी तरह से यज्ञ जो है वो ही देवी देवताओं को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा माध्यम या तरीका था। तो इसलिए अग्नि देव को इस पूरे वैदिक युग में काफ़ी महत्वपूर्ण देवता के रूप में माना गया है। और कुल 200 मंत्र जो हैं ऋग्वेद में वो अग्नि देवता को ही समर्पित हैं। इसके बाद है इंद्र। इंद्र को युद्ध का देवता भी माना जाता है। इंद्र को वर्षा का देवता, कृषि का देवता, बहुत इम्पोर्टेंस रही है इंद्र की। आज वो चीज़ अलग है कि आप कहीं भी देखेंगे तो आपको इंद्र देव का कोई मंदिर नहीं मिलेगा। कुछ कारण रहे होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि जो आर्यों का एक तरीके से प्रमुख देवता रहा हो, उसका कोई मंदिर ना होना वो निश्चित रूप से किसी ऐसी घटना की ओर इंगित करता है जिसकी वजह से इंद्र के मंदिर नहीं हैं। आपको आज एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, जो इंद्र है वो कोई देवता नहीं, एक्चुअली इंद्र एक पद है, और उस पद पर जो भी बैठता वो इंद्र कहलाता है। और अभी तक आई एम नॉट श्योर बट 13th या 14th इंद्र जो हैं वो टोटल हुए हैं इस पद पर। और ये पद क्या है, स्वर्ग का सिंहासन वो पद है, और उस सिंहासन को इंद्र कहा जाता है, उस पद को। तो अभी तक ये इतने सारे इंद्र हो गए हैं, तो यदि किसी को गलतफहमी हो कि इंद्र किसी पर्टिकुलर देवता का नाम था, वो नहीं था, बल्कि एक पद का नाम था। तो इंद्र से संबंधित कुछ वो घटनाएं हैं। ऋषि की पत्नी जो थी, उनके सौंदर्य पर आसक्त होकर के उन्होंने ऋषि का रूप धारण किया। जब वो सुबह पूजा के लिए गए, फिर ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर बनने का वो दे दिया, अहिल्या जिनका नाम था। तो इस तरह से ये अभिशापित हैं इंद्र भी कि उनका कहीं मंदिर नहीं बना। ऐसी घटनाएं हैं और भी आपको उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ इंद्र ने अपनी हरकतों से शर्मसार किया और इसीलिए उनकी कोई मंदिरों में आज मंदिर नहीं बनाएगा, ना ही उनकी पूजा की जाती है। आप दूसरा उदाहरण वो ले सकते हैं जो भगवान कृष्ण में, कृष्ण के युग का था, जब इंद्र की पूजा गांववासी करते थे, गोकुलवासी, और उन्होंने, कृष्ण भगवान ने उनको ये टोक दिया था कि हमें गाय से दूध मिलता है, गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करता है, तो हम इंद्र की पूजा क्यों करें। आप सभी को गाय की और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तो भी इंद्र रुष्ट हो गए थे और उन्होंने अपने बड़े आक्रामक जो काले काले बादल आते हैं उनको आदेश दिया था कि वो जाकर के गोकुल वासियों को इसका दंड दें, और बड़ी भारी वर्षा हुई थी। तभी भगवान कृष्ण ने उंगली पर गोवर्धन पर्वत जो है उसको धारण किया था। तो ऐसे कई उदाहरण इंद्र के मिल जाएंगे आपको। लेकिन जो वैदिक काल है उसमें निश्चित रूप से इंद्र का महत्व बहुत ज़्यादा था और इनकी पूजा की जाती थी इनको प्रसन्न करने के लिए, ताकि युद्ध में विजय हो, प्रॉपर रूप से वर्षा हो और खेती अच्छी हो, अच्छा उत्पादन हो। इसलिए भगवान कृष्ण को इंद्र को प्रसन्न किया जाता था। फिर इसके अलावा अगले देवता के रूप में सोम हैं, जो आनंद और उल्लास के देवता माने जाते थे। सोम को आनंद और उल्लास का देवता माना जाता था और ऋग्वेद में सूर्य और विद्युत से उत्पन्न हुआ सोम को बताया जाता है। जो सोम देवता है वो सूर्य और विद्युत से उत्पन्न हुए थे। फिर उषा
सूर्योदय के पूर्व का जो समय होता है वो उषा काल या उषा वेला के रूप में जाना जाता है और इसे काफ़ी रमणीक वेला के रूप में माना गया है। और जो वैदिक ग्रंथ है उसमें इनका भी उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से अन्य आख्यायनी देवी, अदिति देवी, सरस्वती आदि देवी देवताओं का उल्लेख भी इन वैदिक साहित्य में या वैदिक ग्रंथों में मिलता है। 3 कैटेगरीज थी, मैंने आपको पहले भी नोट करवाया हुआ है, आकाशवासी, अंतरिक्षवासी और पृथ्वीवासी। ये 3 कैटेगरी हैं और इन 3 कोटियों में इन देवताओं का जो विभाजन है, पहला आप चाहें तो नोट भी कर लें इसको। आकाशवासी में आप लिखेंगे ध्योस, वरुण, आप, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, विष्णु, अदिति आदि देवी देवता जो हैं वो आकाशवासी थे। फिर आप लिखेंगे अंतरिक्षवासी, इसमें इंद्र, रुद्र, मरुत, वात आदि। इंद्र, रुद्र, मरुत, वात आदि। और लास्ट है पृथ्वीवासी, इसमें अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि को पृथ्वीवासी देवी देवताओं के रूप में रखा गया है। ये वर्गीकरण आपका कंप्लीट हो गया और इसके बाद नेक्स्ट उसको करेंगे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन जो है उसको कर ही लिया था वैदिक उसका, और यागिक अनुष्ठान जो विधि विधान था, पूजा पद्धति जो थी उसका भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा या तो जैन बौद्ध धर्म का टॉपिक ले लेंगे, एक बार थोड़ा रिपीट हो जाएगा, अदरवाइज़ फर्स्ट वाले पार्ट को दोबारा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इनको नोट ज़रूर करते रहिएगा ताकि काम आ जाए आपके आगे के लिए। 1 तारीख को मिलते हैं सब ऑफलाइन क्लासेस में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।